हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट जो हमने बात करी थी वो लगभग हमने प्रोपल्शन सिस्टम को लेकर बात कर लिया कि हमारा प्रोपल्शन सिस्टम क्या है। उसके साथ साथ हमने मिसाइल टेक्नोलॉजी प्रोग्राम और इंटीग्रेटेड जो गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो डीआरडीओ और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने शुरू किया है उसको लेकर भी जो है आपसे बात करी। फिर डीआरडीओ के इतिहास को लेकर भी बात करी कि डीआरडीओ का इतिहास किस तरीके से जो है महत्वपूर्ण हो जाता है और कैसे उसका योगदान रहा है हमारे भारत के मिसाइलों का या फिर और जो दूसरी चीज़ें हैं उनको विकास करने में भारतीय सेना के लिए, चाहे वो भारतीय रक्षा दलों के लिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वायुसेना हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, तो कोई भी रक्षा दल हो, उन सब के लिए किस तरीके से ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। और अभी हम जो बात कर रहे थे डिफरेंट मिसाइल डेवलपमेंट, बात कर रहे थे कि भारत के अंदर बहुत अलग अलग तरीके की जो मिसाइल हैं उनको डेवलप किया गया, विकसित किया गया। और हर एक मिसाइल सिस्टम आप क्या है, उस मिसाइल सिस्टम का पर्पस क्या रहा है, उसको लेकर भी जो है हम चर्चा करेंगे। राइट। तो आगे चलो, आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर में और देखते हैं कि क्या होती है हमारी पृथ्वी, त्रिशूल, अग्नि, ये सब मिसाइल क्या है और जो है इसका किस तरीके से जो है प्रभाव रक्षा क्षेत्र पे पड़ा। शुरुआत करें पृथ्वी मिसाइल से। तो पृथ्वी मिसाइल क्या है, सबसे पहले आपको ये जानना है। पृथ्वी इज अ टैक्टिकल सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, SRBM। ये जो है याद रखिएगा, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। पृथ्वी एक तकनीकी सतह से सतह, यानी पृथ्वी क्या है, देखो, अगर ये कोई ग्राउंड है, ये भी कोई ग्राउंड है, तो इस ग्राउंड से इस ग्राउंड पे जो है क्षमता करेगी, यानी सतह से वायु में नहीं, सतह से सतह पर जो है हमला कर सकती है। कौन सी? पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी। और ये कम दूरी के लिए, शॉर्ट रेंज, है ना, शॉर्ट रेंज। और कौन सी क्लास है ये? क्रूज नहीं है, ये है बैलिस्टिक क्लास मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल। और किसने डेवलप करी इसको? डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया। एज अ बैटलफील्ड मिसाइल इट कैन कैरी अ न्यूक्लियर वॉरहेड। तो ये बैटलफील्ड जो है मिसाइल है और ये क्या कर सकती है, यह परमाणु जो है अपने साथ परमाणु भी लेके जा सकती है। राइट। तो इसके साथ क्या हो सकता है, परमाणु युद्ध स्तर भी ले सकती है, क्योंकि ये हमने किसके लिए बनाई है? युद्ध क्षेत्र मिसाइल के लिए बनाई है। राइट। पृथ्वी मिसाइल को सुधारित ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च वाहन ASLV प्रौद्योगिकी पर निर्माण किया गया है। यानी पृथ्वी मिसाइल हैज बिल्ट ऑन, किसके ऊपर बनाई गई? इम्प्रूव्ड ऑग्यूमेंटेटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ASLV टेक्नोलॉजी पे बनाई, एंड पोजेस ऑन बोर्ड कंप्यूटर सिस्टम एज वेल एज एडवांस इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। और इसका निर्माण किया गया, इसमें बोर्ड कंप्यूटर सिस्टम के साथ साथ उन्नत जो नेविगेशन सिस्टम है उसको भी जो है डाला गया। उसके बाद आती है हमारी त्रिशूल मिसाइल। त्रिशूल मिसाइल क्या होती है? मीनिंग ट्राइडेंट। त्रिशूल तो आपने देखा होगा, ये होता है हमारा त्रिशूल। अगर आपने शिव जी को देखा है तो उनके हाथ में त्रिशूल होता है। तो त्रिशूल मिसाइल एक लघु मार्ग सतह से वायु। अब देखो कैसे याद रखना है। पृथ्वी मतलब सतह, है ना, पृथ्वी का मतलब हो गया सतह से सतह जाएगी। अब त्रिशूल क्या होता है? देखो, त्रिशूल को आप कैसे करते हो, जमीन से आसमान की तरफ छोड़ते हो ना, सरफेस टू एयर, यानी आकाश में, सतह से आकाश में। क्या ना, त्रिशूल को आप इस तरीके से ही तो फेंकोगे, जैसे मान लो ये त्रिशूल हो गया, इसको इस तरीके से फेंकोगे तो सतह से आकाश की तरफ जाती है कौन सी? त्रिशूल। सरफेस टू एयर, याद रखेंगे। तो त्रिशूल क्या है? अ शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल। इट हैज रेंज ऑफ 9 किलोमीटर एंड फिटेड 5.5 kg वॉरहेड। तो ये 9 किलोमीटर तक जाती है, उड़ान भरती है, और 5.5 किलोग्राम का इसमें जो है युद्धरस्त जो है इसमें भेज सकते हैं। इट इज डिजाइन टू बी अगेंस्ट लो लेवल टारगेट एट शॉर्ट रेंज। तो ये छोटे टारगेट्स को लेकर जो है इसको बनाया गया कि जो है छोटे टारगेटों को जाकर जो है हिट कर सके।
राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसे लघु मार्ग पर निम्न स्तर के लक्ष्यों के खिलाफ उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक। चलो आगे बढ़े। अग्नि मिसाइल इज कैपेबल ऑफ कैरिंग अ कन्वेंशनल पेलोड। अगर आपने ये डिटेल्स नहीं लिखी है तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। राइट। तो इन सबको जो है याद रखना है कि पृथ्वी कौन सी है, सरफेस टू सरफेस है, शॉर्ट रेंज है, त्रिशूल किसी है। राइट। ठीक है। राइट। तो इस तरीके से जो है चीज़ें के आपको रखना है। अब आता है हमारा अग्नि मिसाइल। अग्नि मिसाइल इज कैपेबल ऑफ कैरिंग अ कन्वेंशनल पेलोड ऑफ 1000 kg ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड। कितना? 1000 किलो वॉरहेड लेके जा सकती है। अग्नि मिसाइल एक सामान्य भार 1000 किलोग्राम का यह एक परमाणु यानी न्यूक्लियर, याद रखें आप, न्यूक्लियर 1000 किलोग्राम का परमाणु युद्ध स्तर ले जा सकती है। इट कंसिस्ट ऑफ वन और टू स्टेजेस, और इसके अंदर एक या दो, अगर शॉर्ट रेंज है तो सिंगल स्टेज होगी, एक ही स्टेज होगी। और अगर मध्य रेंज इंटरमीडिएट रेंज है तो दो स्टेज होंगी, और उससे ज़्यादा है तो वन टू इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। यानी इसमें एक लघु और दो मध्य मार्ग चरण और एक दो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक सिस्टम। तो अग्नि कैसी है हमारी? intercontinental ballistic system. The Agni series of missiles are the most accurate and modern missiles and have very high accuracy and are capable of hitting target over a very long distance. तो सबसे ज्यादा तकनीक अग्नि श्रृंखला मिसाइलों में सबसे सटीक और आधुनिक मिसाइलें हैं, और इनमें बहुत उच्च सटीकता है, यानी बहुत दूरी तक जाकर एकदम सटीकता से जो है ये वार कर सकती हैं, और जो आपका सिस्टम है उसको तोड़ सकती है। मतलब जो भी जिस जगह को टारगेट को हिट करना होगा वहां पर जाकर हिट कर सकती हैं। राइट। आगे बढ़ते हैं। Uh, Agni 6 right and have 6 Agni missiles have been developed and tested at different period of time. तो अग्नि जो है 6 अग्नि मिसाइलें विभिन्न समयाविधाओं और विकसित को परीक्षण की गई हैं एट अ डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, नेमली अग्नि वन टेस्टेड ऑन 2 मई 1989। तो अग्नि वन को जो है कब टेस्ट करा गया? जो 22 मई 1989 को किया गया। राइट, 79 को। राइट। उसके बाद इसकी रेंज क्या थी? इसकी रेंज क्या थी? 700 से लेके 1200 किलोमीटर। और अग्नि टू को टेस्ट कब करा गया? ठीक 10 साल बाद, 11 मई 1999 में, और उसकी रेंज थी 2 से 3000 किलोमीटर। फिर उसके बाद अग्नि थ्री को कब टेस्ट करा गया? 2015 में बाय आर्मी, और उसकी जो रेंज है वो 3000 किलोमीटर से भी अधिक है। राइट। तो ये चीज जो है आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्नि फोर टेस्टेड ऑन 15 नवंबर 2011, और अग्नि फोर को कब टेस्ट करा गया? राइट। अग्नि फोर को 15 नवंबर 2011 में टेस्ट किया गया। राइट। तो अब ये कैसी मिसाइल है? अग्नि फोर जो है ओडिशा, कहाँ पर? इसको वेलर आइलैंड, उड़ीसा के तट पे जो है इसको टेस्ट करा गया। और इसकी रेंज देख रहे हो आप, 2500 से जो है लगभग 4000 तक जो है इसकी रेंज है। यानी 2500 से 4000 तक जो है इसकी रेंज है। अग्नि फाइव को कब टेस्ट करा गया? नाइन्थ और 2012 में जो है हमने अग्नि फाइव को टेस्ट करा गया, और इसकी जो रेंज है वो 5500 से लेके 5800 किलोमीटर तक जो है हमने इसकी रेंज को रखा। ठीक। अब उसके बाद जो अग्नि सिक्स है, अग्नि सिक्स को भी हमने टेस्ट कर लिया गया, और इसकी जो रेंज है 8000 से 10,000 तक रखा गया है।
राइट, और इसमें MIRV जो युद्ध वॉरहेड्स रखे जाएंगे। तो ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। तो आपको एक टेबल बनानी है, उसमें सब कुछ आपको रखना है, अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, इन सबको लेकर आपको जो है जानकारी रखनी है। किस तरीके की जानकारी आपकी परीक्षा में पूछी जाती है, और इस पे आप जब हम आगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि कुछ जो पुराने साल के सवाल हैं वो भी इसके ऊपर पूछे गए हैं। राइट, तो ये चीजें भी आपको जो है पता होनी चाहिए। राइट, आगे बढ़ते हैं। आकाश मिसाइल इज अ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप्ड बाय DRDO। आकाश देखिए, सरफेस टू एयर, जैसे त्रिशूल था सरफेस टू एयर, आकाश भी सरफेस टू एयर है। अग्नि क्या है? सरफेस टू सरफेस। और पृथ्वी क्या है? सरफेस टू सरफेस। यानी सतह से वायु मिसाइल रक्षा प्रणाली है जिसको DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। इट कैन टारगेट एयरक्राफ्ट अप टू 30 किलोमीटर अवे एट अल्टीट्यूड्स ऑफ 18 किलोमीटर। अगर कोई 30 किलोमीटर दूर जहाज होगा, वह जो हवाई जहाज है, विमान है, वो 30 किलोमीटर दूर विमान को जाके हिट कर सकती है, और 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक। अगर वह 18 किलोमीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है और 30 किलोमीटर दूर है, तो उतनी दूर जाकर भी उस विमान को गिरा सकती है। एंड कैरी बोथ कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर वॉरहेड विथ पेलोड ऑफ 60 किलोग्राम। तो आकाश में भी परमाणु युद्ध स्तर और सामान्य युद्ध स्तर भी 60 किलोग्राम तक लेके जा सकती है। आकाश मिसाइल्स फ्लाई एट सुपरसोनिक स्पीड रीचिंग 2.5 मैक। तो आकाश मिसाइल जो सुपरसोनिक, यानी जो आवाज है उसकी गति से ज्यादा, यानी उससे 2.5 गुना गति पर जो है यह उड़ती है। एंड आर सपोर्टेड बाय अ फेज एरिड फायर कंट्रोल रडार। और इसको किसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है? फेज एरिड फायर कंट्रोल रडार द्वारा समर्थित किया जाता है। ठीक है, तो आकाश के बारे में पढ़ लिया। आकाश कैसा है? सरफेस टू एयर। ठीक है, पृथ्वी और अग्नि कैसी है? सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास नायक। नैक क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो ये एंटी टैंक मिसाइल है, यानी टैंक हो गया और जो दूसरे आपके जो रहते हैं वाहन, उनको तोड़ने के लिए काम होता है। तो एंटी टैंक मिसाइल को स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था, और इसको 12 जुलाई 2015 को चंदनपुर फायरिंग रेंज पर सफलतापूर्वक परीक्षण करा गया। तो एंटी टैंक को स्वदेशी विकसित कब हुई है? 12 जुलाई 2015। और कहाँ इसको टेस्ट करा गया? चंदनपुर फायरिंग रेंज। द 3 राउंड ट्रायल ऑफ हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नैक। अब जो हेलीकॉप्टर से, जो देखिए, हेली से हेली और नैग से ना, हेलिना इसका नाम रखा गया, हेलिना। जो हेलीकॉप्टर से जो एंटी टैंक मिसाइल छोड़ी जाती है उसको रखा गया नाम हेलिना। तो हेलिना किसने बनाया? हेलिना, ये जो ट्रायल, ये जो टेस्ट है, किसने कंडक्ट करा? हॉल ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और DRDO ने इसको जैसलमेर में कंडक्ट किया। फिर आता है मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेट री एंट्री व्हीकल MIRV। एकाधिक स्वतंत्र लक्ष्य योग्य पुनर्वेश वाहन। एक सामान्य, अब ये क्या है? अनलाइकली अ कन्वेंशनल मिसाइल, देयर इज वन मिसाइल इज यूज्ड टू टारगेट ओनली वन स्पॉट इज इक्विप्ड सच इट कैन बी सक्सेसफुली टारगेट मल्टीपल स्पॉट अप टू 10। जैसे पहले सामान्य मिसाइल क्या होती थी? एक मिसाइल एक स्पॉट। अब ये जो हमने नई टेक्नोलॉजी बनाई सामान्य मिसाइल की तुलना में, जहां एक मिसाइल का उपयोग केवल एक ही स्थान को लक्षित करने के लिए किया जाता था, इसे ऐसे सुसज्जित किया गया है कि सफलतापूर्वक एक साथ कई स्थानों को जो है लक्षित कर सके, अधिकतम 10। यानी कहने का अर्थ है, जैसे अगर ये टारगेट हो गया, इस टारगेट को उड़ाने के लिए एक मिसाइल चाहिए। अगर ऐसे ही हमारे पास कोई 10 टारगेट है, ये मान लीजिए इस तरीके से 10 टारगेट हो गए, अधिकतम जो है 10 टारगेट है, तो इन 10 टारगेटों को एक मिसाइल, और उसके बाद वो अलग अलग जाकर 10 जो 10 टारगेट है उनको उड़ाने में सक्षम है। ऐसी जो है हमने टेक्नोलॉजी का जो है यूज करा।
Indian scientists are developing an indigenous MIRV system using multiple missiles including Agni 6। तो जो MIRV सिस्टम हमने जो इस्तेमाल का सिस्टम बनाया है, ये हम जो हमारे पहले से ही मिसाइल है हमने उन्हीं में लगाया है। उदाहरण के तौर पर हमने जो है अग्नि 6, अग्नि जो प्रणाली है उसकी छठा जो वर्जन है, उसके छठे वर्जन में जो है हमने उसका उपयोग किया है। अग्नि 5 पांचवें वर्जन में उपयोग किया है। अब स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मिसाइल, तो कुछ हमारी मिसाइल जो है बहुत स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सी मिसाइल है, किस तरीके से वो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, उन पर भी हम चर्चा करते हैं। अब आता है अस्त्रा इज एन एक्टिव बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, इसको हम बोलते हैं BVRMM। अस्त्रा एक सक्रिय विजुअल रेंज एयर टू एयर यानी एयर से एयर में लॉन्च करी जाएगी। और ये हमने कब इसको लॉन्च करा, इसको हमने 20 मई 2015 को हमारा फाइटर जेट है एक सुखोई 30 MKI चंदीपुर उड़ीसा में जो है हमने इसका लॉन्च करा। किसका, अस्त्रा का। क्या अस्त्रा, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। अब उसके बाद आती है अगली ब्रह्मोस। तो अब देखो ब्रह्मोस के इतिहास को जानते हैं, हमने क्रूज मिसाइल में पढ़ा था ब्रह्मोस को लेकर, अब थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। BrahMos is a supersonic cruise missile that is capable of being launched from submarine, ship, aircraft और launch। खासियत क्या है ब्रह्मोस की, ब्रह्मोस को आप पनडुब्बी से, जहाज से, पानी के जहाज से, हवाई जहाज से और लड़ाकू विमान और जमीन से जो है इसको लॉन्च कर सकते हो। The name BrahMos is derived from the name of two rivers, viz the Brahmaputra of India and Moskva of Russia। अ, तो जो ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस का नाम जो है दो नदियों के ऊपर रखा गया। ब्रह्मपुत्र भारत की नदी से ब्रह्मपुत्र और मोस्कावा नदी से मोस, मोस और ब्रह्मा से ब्रह्म, तो इसका नाम रखा गया ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे पनडुब्बियों, जहाजों, विमानों और भूमि से लॉन्च करने की क्षमता है। ब्रह्मोस नाम दो नदियों के नामों पे लिया गया, अर्थात भारत का ब्रह्मपुत्र और रूस का मोस्कावा, क्योंकि 2001 में भारत और रूस की टीमों ने संयुक्त प्रयासों से विकसित और लॉन्च किया गया। यानी 2001 में भारत और रशिया ने मिलकर ब्रह्मोस को बनाया और दोनों ने साथ मिलकर बनाया, इसीलिए इसका नाम जो है दोनों की देशों की नदियों के ऊपर रखा गया। An advanced version of BrahMos is the BrahMos Block 3 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। और ब्रह्मोस का एडवांस वर्जन कौन सा है, ब्रह्मोस ब्लॉक 3, और ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इट वाज लॉन्च्ड ऑन फ्रॉम अ मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर। तो इसको मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर का मतलब है कि एक ऐसा लॉन्चर जो एक ही जगह पे ना हो, उसको अलग अलग जगह पे ले जा सके। क्या होता है, ट्रक में एक लॉन्चर लगा देते हैं और वहां से उसको जो है घुमा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह और वहां से उसे लॉन्च कर सकते हैं। और फॉर इट्स फुल रेंज, और इसकी पूरी रेंज कितनी है, 290 किलोमीटर। याद रखना एग्जाम में परीक्षा में पूछा गया था, इसकी रेंज है 290 किलोमीटर। और ये कब टेस्ट करा गया, 8 मई 2015। इज कैपेबल ऑफ हाई लेवल मैन्यूवर्स, इट सक्सेसफुली हिट द डिजाइनेटेड लैंड बेस्ड टारगेट विद हाई एक्यूरेसी। इसकी उच्च सटीकता के साथ निर्धारित भूमि आधारित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हिट किया। किसने, ब्रह्मोस ने। तो ब्रह्मोस के बारे में पता होना चाहिए, पृथ्वी के बारे में पता होना चाहिए, त्रिशूल के बारे में पता होना चाहिए, नैग के बारे में पता होना चाहिए, अग्नि के बारे में पता होना चाहिए, अस्त्रा के बारे में पता होना चाहिए। तो मिसाइलों के बारे में आपको जानकारी रखनी है क्योंकि परीक्षा में ये सीधे तौर पर पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो जब आपको चीज़ें पता रहेंगी किस तरीके से जो मिसाइल है, मिसाइल का सिस्टम काम करता है, तो आप आसानी से जो है परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं और आराम से इनका उत्तर जो है दे सकते हैं। तो यहाँ तक कोई, मैं उम्मीद करता हूँ कोई भी आपको दुविधा नहीं आई होगी, सादा सीधी सीधी बात है, आपको आराम से पता चल गया होगा। फिर उसके बाद आता है एक मैत्री। मैत्री क्या है, मैत्री या शॉर्ट रेंज अप टू 15 किलोमीटर क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, QRSM है।
यानी मैत्री एक छोटी रेंज की अधिकतम 15 किलोमीटर की किक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसमें 100 यानी लीथल 100 किल कैपेबिलिटी जो है 100 की हत्या की क्षमता है। द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु, और इसको किसने बनाया, इसको इलेक्ट्रॉनिक और रेडार के विकास स्थापना जो बेंगलुरु में है उसने बनाया। मैत्री परियोजना के लिए केंद्रीय अधिग्रहण रेडार 3D कार की 2 नई पीढ़ी के स्वदेशी रेडार वेरिएंट विकसित करने की प्रक्रिया में है जिसमें 200 किलोमीटर की दूरी पर एक साथ 150 लक्ष्य को ट्रैक करने की क्षमता है। यानी द इलेक्ट्रॉनिक एंड रेडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट लार्डे जो बेंगलुरु में है इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग 2 न्यू जनरेशन इंडिजिनस जो रेडार है। जो इलेक्ट्रॉनिक और रेडार डेवलपमेंट जो है बेंगलुरु का वो और जो है 2 नए स्वदेशी रेडार बनाना चाहता है किसकी मदद से, सेंट्रल एक्विजिशन रेडार यानी 3D कार की मदद से। जिससे क्या होगा कि मैत्री जो प्रोजेक्ट है अब वो एक साथ 150 टारगेटों को हिट करेगी 200 किलोमीटर की दूरी पर जाकर। और ये किसका जॉइंट वेंचर है, इसको एक साथ यह भारत का डीआरडीओ और फ्रांस के एमबीडीए संयुक्त उपक्रम है, यानी ये दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और इसीलिए वेरिएंट विल बी कॉल्ड रेवती एंड रोहिणी रिस्पेक्टिवली, और इसीलिए इनको रेवती और रोहिणी कहा जाएगा। अब आती है निर्भय। निर्भय इज अ लॉन्ग रेंज सबसोनिक stealth cruise missile in the development stage and will arm all the 3 defense services in the Indian Army, Indian Navy and the Indian Air Force। तो क्या है, अब निर्भय जो है हमने बना ली है। निर्भय एक लंबी रेंज सबसोनिक स्टील्थ क्रूज मिसाइल है। स्टील्थ का मतलब है छुपा देना, यानी किसी को पता ना चले कि मिसाइल आ गई के विकास चरण में है। यह सभी 3 रक्षा सेवाओं भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना को शस्त्र करेगी। यानी निर्भय जो है तीनों सेनाओं को दी जाएगी और उन तीनों सेनाओं को में जो है निर्भय का जो है उपयोग होगा। निर्भय ब्रह्मोस का पूरक करेगा, यानी ब्रह्मोस का कॉम्प्लीमेंट है, और यह 300 किलोमीटर से अधिक दूर तक पहुंचने में सक्षम होगा। तो यह कहां तक, 300 किलोमीटर तक के अधिक दूरी के टारगेट को हिट करने में, वहां तक पहुंचने में जो है सक्षम होगा कौन, निर्भय। राइट, तो ये चीज जो है आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आपको निर्भय हो गया, ब्रह्मोस हो गया, अस्त्र हो गया, त्रिशूल हो गया, पृथ्वी हो गया, अग्नि हो गया, नाग हो गया। तो ये सारी मिसाइलों के बारे में आपको पता होना है क्योंकि परीक्षा में ये आपसे कभी भी पूछी जा सकती है। तो इसीलिए आपको इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। अब होता है हमारा नोवाटोर K100। नोवाटोर K100 क्या है, इज एन एयर टू एयर मिसाइल डिजाइंड एज एन अवॉक्स किलर फॉर रेंज अप टू 100 अर्ली वॉरफेयर एयरबॉर्न। जो है ना, ये आपका जो है कंप्यूटर सिस्टम है अप टू 400 किलोमीटर तक। नेवेटर K100 जो है एयर टू एयर मिसाइल है जो अवॉक्स को, जो अवॉक्स क्या होता है, ये रडार होता है, इनको 400 किलोमीटर तक की दूरी पर जाके नष्ट कर सके। इट इज लाइकली टू बी यूज्ड इन इंडियाज सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट। और ये किस में यूज करा जाएगा, सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट में यूज करा जाएगा। और इसको किसके साथ बना जा रहा है, इट इज बीइंग डेवलप्ड एज अ जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया एंड रशिया वुड हैव सॉलिड फ्यूल tandem rocket booster capable of 4000 किलोमीटर पर आवर एंड एडेप्टिव हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड। तो इसका जो उपयोग है भारत के सुखोई 30 MKI विमान में होने की संभावना है, और ये भारत और रूस संयुक्त उपक्रम परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें हम क्या करेंगे, सॉलिड इंजन को यूज करेंगे, और जो कितना 4000 किलोमीटर पर आवर की गति की क्षमता रखता है, और एक अनुकूलन योग्य उच्च विस्फोटक टुकड़े टुकड़े युद्धपोत है, तो यानी जाके डिस्ट्रॉय करेगा। प्रहार, अब अगली आती है हमारी प्रहार। तो प्रहार is a solid fueled surface to surface guided short range tactical ballistic missile developed by DRDO. It was tested fired on 21st July 2011 in Chandipur, Odisha। तो जो प्रहार है ये भी सरफेस टू सरफेस है, यानी जमीन से जमीन को जाएगी, सरफेस टू सरफेस है। प्रहार एक ठोस ईंधन वाली सतह से सतह को निर्देशित छोटी रेंज युद्ध गोलाबारी मिसाइल है
जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है और इसे 21 जुलाई 2011 को चांदीपुर, उड़ीसा परीक्षण गोलाबारी से किया गया था। अब सागरिया और शौर्य के बारे में पढ़ लेते हैं। बाकी जो है धनुष हमारा बचा है, बराक बचा है, सूर्य बचा है, इन सबको हम जो है आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो सागरिका पढ़ लेते हैं। सागरिका इज अ न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। तो सागरिका क्या है? देखिए इसका नाम ही आ गया सागर। तो सागर मतलब ओशियन, तो यानी पनडुब्बी। तो यह पनडुब्बी से लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज है 700 किलोमीटर। इट विल बी इंटीग्रेटेड विद इंडियाज न्यूक्लियर पावर्ड अरिहंत सबमरीन। तो इंडिया के पास एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन है अरिहंत। तो अरिहंत में इसको सागरिका को जो है लगाया गया है। तो सागरिका जो है सबमरीन से छोड़े जाने वाली मिसाइल है। ब्रह्मोस तो आप सबमरीन से भी छोड़ सकते हो, पानी के जहाज से छोड़ सकते हो, जमीन से छोड़ सकते हो, और हवाई जो है एयरक्राफ्ट से छोड़ सकते हो। ब्रह्मोस को तो आप कहीं से भी छोड़ सकते हो। लेकिन सागरिका क्या है, ये न्यूक्लियर कैरी करती है और ये 700 किलोमीटर तक जो है के वार करके जा सकती है, और ये सबमरीन के द्वारा इसको जो है छोड़ा जाता है। अब उसके बाद आता है शौर्य। शौर्य इज अ कैनिस्टर लॉन्च्ड हाइपरसोनिक सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल। शौर्य एक कैनिस्टर लॉन्च हाइपरसोनिक है। ये हाइपरसोनिक सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये हाइपरसोनिक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो जो भी आपने मिसाइलें अभी तक पढ़ी, आपको उनके जो है कॉपी पे लिखना है, उनके नोट्स बनाने हैं, उनकी स्पीड और उनकी और भी जो दूसरी जानकारी है उसके बारे में आपको प्राप्त करना है। जो अब हम धनुष के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर बाकी की चीजें हम अगले लेक्चर में करेंगे। धनुष क्या है? धनुष इज अ वेरिएंट ऑफ सरफेस टू सरफेस और शिप टू शिप पृथ्वी थर्ड मिसाइल। तो धनुष जो है पृथ्वी थ्री मिसाइल का एक वेरिएंट है जो सतह से सतह और जहाज से जहाज के लिए विकसित किया गया है। यानी पानी के एक जहाज से दूसरे जहाज को तहस नहस करने के लिए जो है धनुष का इस्तेमाल किया जाएगा। विच हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर द इंडियन नेवी, जो कि इंडियन नेवी जैसे सागरिका सबमरीन के लिए यानी इंडियन नेवी के लिए, ऐसे धनुष भी इंडियन नेवी के लिए जो है बनाया गया। It has an operational range of 350 km and is capable of carrying both conventional as well as nuclear warhead with a payload of 500 किलोग्राम। तो ये भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया गया है। इसकी संचालना रेंज जो है 350 किलोमीटर है और ये सामान्य और परमाणु युद्ध पोतों के वाहनों करने में सक्षम है, जिसका भार वहन क्षमता 500 किलोग्राम है और जो 9 अप्रैल 2015 को परीक्षण करा। कहाँ पर करा? ने सफलतापूर्वक धनुष बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण गोलाबारी किया, अर्थात उड़ीसा के तट पर बंगाल की खाड़ी में ऑफशोर पेट्रोल वाहन ओपीवी के तहत इसका जो है परीक्षण करा। तो धनुष क्या? धनुष पृथ्वी 3 का एक वेरिएंट है जो सरफेस टू सरफेस है और शिप टू शिप है। और धनुष किसके लिए बनाया गया? भारत नौसेना के लिए बनाया गया। इसकी रेंज कितनी है? 350 किलोमीटर इसकी रेंज है और यह कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जा सकता है। इसमें सामान्य गोला बारूद, उसके साथ साथ न्यूक्लियर गोला बारूद भी इसमें लेके जाया जाता है। यह लगभग 1 किलो जो है 500 किलोग्राम तक भारी होता है और इसको जो है 9 अप्रैल 2015 में इसका परीक्षण करा। ठीक है, किसके द्वारा? ऑफशोर पेट्रोल व्हीसल बे ऑफ बंगाल के द्वारा। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने काफ़ी ज़्यादा मिसाइलों के बारे में पढ़ा, बहुत सारी जानकारी हमने यहाँ से प्राप्त करी। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको जो है अच्छी लगी होगी, लेकिन परीक्षा में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और परीक्षा में जो है जो है आपसे बहुत सारे जो है सवाल पूछता है इन सब को लेकर, और ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आपको जो बातें बताई उनको अच्छे से याद रखिए, उनको समझिए और जो भी चीज़ें परीक्षा में पूछी जाती हैं उनको आपको याद रखना है, याद रखते हुए चलना है। बाकी की बातें हम जो है अपनी अगली क्लास में करेंगे, आपके साथ और भी जो है हम चर्चा करेंगे। तो इन सब चीज़ों को लेकर आपको ध्यान में रखना है, चीज़ें पढ़ते हुए चलना है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछिए, आपको कुछ चीज़ें नहीं आती हैं आप उनको बताइए, लेकिन बाद में जब हम क्वेश्चन करें तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे सवालों के जो है आपसे जवाब बने, कोई भी ऐसा सवाल ना हो जो आपसे छूटे।
तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप सभी का शुक्रिया आज की क्लास को अटेंड करने के लिए। आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, निरंतर अभ्यास करते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद उपस्थित होने के लिए। और बाकी की जो आगे की जानकारी है, जो हमारी तीसरी क्लास रहेगी, वो कल जो है अगली क्लास में आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए, शुक्रिया आप सभी का।